Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Let's learn some newspaper vocabulary. Miftah Ismail and Ishaq Dar. One is our current finance minister and the other one is our ex-finance minister. Both have the different of opinion related to Pakistan's economy. Miftah Ismail is saying that Pakistan is going to be default, while Ishaq Dar is saying that no such thing is going to happen. So there is an article in Dawn News on this discussion, and I have selected 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. If you want to read the article, I'll provide link in description. You can read the article if you want to. And if you want the PDF of this lesson, that link is also in description. You can download the PDF from that link. Okay. Before starting this lesson, I have little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming lessons. And share my lessons. Share my lessons with your family, with your friends, whoever is interested in learning English. Thank you in advance, and let's begin. Our first word is wizard. Wizard is a noun and it means a person who has a magical powers, जिसको हम जादूगर बोलते हैं, ठीक है। उसको इंग्लिश में हम विजर्ड बोलते हैं कि उनके पास कोई जादुई किस्म की पावर्स होती हैं जिससे आपको कोई वो जादू करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जादूगर इज ए विजर्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से लिखा था। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं, ये सारे सेंटेंसेस मैंने उस आर्टिकल से उठाए हैं कि आपको समझाने के लिए कि उन्होंने इन स्पेसिफिक वर्ड्स को किस तरह से यूज किया है और क्या इनके मीनिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज सेंटेंसेस मैंने आर्टिकल से लिए हैं। अब उस आर्टिकल में जो ये सेंटेंस है, ये उसकी हेडलाइन थी। तो उन्होंने हेडलाइन में लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल विजर्ड्स स्प्लिट ओवर डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। अब फाइनेंशियल विजर्ड्स का मतलब ये है कि विजर्ड्स मतलब जादूगर। अब वो जादूगर कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल को, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इसहाक डार को, जो कि इस वक्त हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और उन दोनों को वो कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं, क्योंकि पीडीएम ने इन दोनों को इसी तरह से लेकर आए थे कि ये किसी तरह के किसी किस्म के कोई जादूगर हैं और ये कोई जादू की छड़ी हिलाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो एकदम से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो दोनों फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं, मतलब कि दोनों जो मालियाती जादूगर हैं, वो दोनों स्प्लिट ओवर का मतलब ये होता है कि किसी एक इशू को लेकर अगर दो लोगों की बिल्कुल मुख्तलिफ राय हो, एक दूसरे से ऑपोजिट राय हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्प्लिट ओवर कर रहे हैं उस स्पेसिफिक इशू को लेकर, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं, इन दोनों एक दूसरे की आप ये कह लें कि मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ लें, ठीक है। कि स्प्लिट ओवर है मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। स्प्लिट स्प्लिट का मतलब होता है दो चीजें जब एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। तो स्प्लिट ओवर मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल उनकी मुख्तलिफ राय है, और वो ओवर क्या किस बात पे है, वो है डिफॉल्ट रिस्क, के डिफॉल्ट का रिस्क पाकिस्तान को है कि नहीं है, ठीक है। तो इस पे उन दोनों की जो है ना वो मुख्तलिफ राय है, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मतलब अलहदा है इस पॉइंट को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी सबसाइड। सबसाइड इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू बिकम लेस इंटेंस, ठीक है। कोई चीज के आप ये कह रहे हैं ना कि इसकी शिद्दत में या इसकी तकलीफ में कमी हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये चीज़ सबसाइड कर रही है। जैसे आपकी पेन अगर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब किसी चीज़ में अगर आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, लेकिन अगर कुछ देर के बाद मेडिसिन वगैरह लेने के बाद आपको अगर पेन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी पेन सबसाइड कर रही है, ठीक है, कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था कि मिफ्ता वांट्स डिफॉल्ट रिस्क वोंट सबसाइड, कि मिफ्ता जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जो पहले के प्राइम मिनिस्टर कह रही हूँ, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये वार्न किया है। वार्न का मतलब ये होता है कि किसी खतरे से आगाह करना, ठीक है। तो उन्होंने वार्न किया है कि जो डिफॉल्ट का रिस्क है ना, ये सबसाइड नहीं करेगा, मतलब कि ये कम नहीं होगा, इसका जो खतरा है, इसकी जो मुश्किल है, ये कम नहीं होगी, ठीक है। ये उन्होंने वार्न किया है, मतलब कि डिफॉल्ट का खतरा अभी भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उसमें अगर दो से ज़्यादा लोग या पार्टीज या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो, तो उनको मल्टीलैटरल बोलते हैं। जैसे मल्टीलैटरल टॉक्स, मतलब वो टॉक्स, वो बातचीत जिसमें दो से ज़्यादा ममालिक शामिल है या दो से ज़्यादा पार्टीज शामिल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल शामिल है, जिनके दरमियान में वो टॉक्स हो रही है, वो गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसमें दो से ज़्यादा जो ना लोग शामिल, लोग नहीं,
पार्टीज शामिल हों, ग्रुप्स शामिल हों या गवर्नमेंट्स शामिल हों, तो उनको मल्टीलेटरल कहते हैं। ठीक है, मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंसेस, मल्टीलेटरल टॉक्स, मल्टीलेटरल कन्वेंशंस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें दो से ज़्यादा हो कंट्रीज शामिल। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि मिफ्ता वार्न्स डिफॉल्ट रिस्क वोंट सबसाइड अनटिल, मतलब ये मैं पहले आपको ये जुमला पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो सबसाइड नहीं होगा, मतलब कि वो कम नहीं होगा, अनटिल तब तक जब तक आईएमएफ एंड अदर मल्टीलेटरल लेंडर्स जो है वो कम टू द टेबल, वो टेबल पे नहीं आते हैं। ठीक है, टेबल, कम टू द टेबल जो है ना, ये इडियम है और इसका मतलब ये होता है कि किसी एक बात को डिस्कस करने के लिए और उस मसले का सलूशन निकालने के लिए अगर आप इकट्ठे एक जगह पर बैठकर उसको डिस्कस कर रहे हैं तो यू आर कमिंग टू द टेबल। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट का रिस्क तब तक खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं मतलब कि कम नहीं होगा, जब तक कि आईएमएफ और जो दूसरे हमारे मल्टीलेटरल लैंडर्स हैं, लैंडर्स का मतलब होता है जो पैसे देते हैं उधार। ठीक है, तो जो हमारे और जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स जो है, दो से ज़्यादा जो गवर्नमेंट्स हैं या ममालिक जो हैं, वो जो जो पैसे देते हैं, तब तब तक नहीं ये ख़त्म होगा, कम होगा डिफ़ॉल्ट का रिस्क, जब तक आईएमएफ और वो सारे ममालिक जो पैसे देते हैं हमें उधार, वो एक टेबल पर नहीं आते हैं, एक जगह पर नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इरोड। इरोड इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय बाय डिग्रीज। ठीक है, किसी चीज को अगर वो स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ इरोड कर रही है। और ये इरोड मतलब जो है ना वर्ड, वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर कि कोई चीज़ जैसे उसके ऊपर जैसे मौसमियाती असर पड़े ना, मौसम का असर पड़े, हवा का, और हवा में मौजूद जो भी मतलब होती हैं चीज़ें, वो ज़ाहिर है कि चीज़ों को वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़राब होती, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, हम पहनते हैं, कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाए। जब नया कपड़ा जो होता है, जो अच्छी कंडीशन उसकी होती है वो नहीं रहती है, कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाती है। जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, फर्नीचर होता है, जूते होते हैं, तो जब नहीं होती है तो बड़ी अच्छी कंडीशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद वो उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब होना शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें इरोड कर रही हैं। ठीक है, इनके लिए एक और वर्ड भी है जिसको हम कहते हैं डिटेरियोरेट। ठीक है, डिटेरियोरेट भी करना इसके लिए वर्ड यूज़ हो सकता है, उसका भी यही मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, कपड़े, जूते, ये जो जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर वो ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ड इरोड भी है। अब इन्होंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया, डार क्लेम्स प्रीवियस गवर्नमेंट इरोडेड क्रेडिबिलिटी विद फंड। फंड से मुराद इनका आईएमएफ है। ठीक है, कि वो डार का मतलब है इसहाक डार। ठीक है, वो ये कह रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, मतलब जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसने जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी आईएमएफ के साथ, उसको इरोड कर दिया, मतलब कि उसको ख़राब कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसको नुकसान पहुंचाया है, डिस्ट्रॉय किया है हमारी क्रेडिबिलिटी को आईएमएफ के साथ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब बिफोर द करंट होल्डर। ठीक है, देखिए इस वक्त किसी जॉब के ऊपर, किसी पोजीशन के ऊपर एक इंसान जो है, उससे पहले जो इंसान था ना उस पोजीशन के ऊपर, तो उसको प्रीडिसेसर कहेंगे। जैसे इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इमरान खान थे, तो इमरान खान शहबाज शरीफ के प्रीडिसेसर हैं, क्योंकि वो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से पहले नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ इमरान खान के प्रीडिसेसर हो गए। ठीक है, तो जो उस पोजीशन पे जो उससे पहले जो शख्स मौजूद होता है वो प्रीडिसेसर कहलाता है। अच्छा, अब इसमें सेंटेंस में उन्होंने ये कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार एंड हिज प्रीडिसेसर मिफ्ता इस्माइल। ठीक है, क्योंकि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार है और उनके प्रीडिसेसर मिफ्ता इस्माइल है, क्योंकि उनसे पहले मिफ्ता इस्माइल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको हटाकर इसहाक डार साहब को लाया गया। ठीक है, तो पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने रखना, बताना, सबको सबको आगाह करना। ठीक है, सबके सामने कोई बात रख देना, तो पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज, के अपने व्यूज उन्होंने सबके सामने रखे ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी जो सूरत हाल है उसके बारे में उनके जो व्यूज हैं वो लोगों के सामने उन्होंने रखे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जो है ये नाउन है और इसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू हेल्दी एंड गुड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, रिहेबिलिटेशन को आप इस तरह से समझ लीजिए, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा रिहैब सेंटर्स।
ठीक है। रिहैब सेंटर्स कौन से होते हैं? जो लोग जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, जिनको नशा करने की जो लत लग जाती है, ठीक है, उनको रिहैब, रिहैब जो है ना, ये वर्ड ये रिहैबिलिटेशन से ही जो है ना निकाला गया है। रिहैब सेंटर्स में उनको ले जाया जाता है और वहां पर उनकी थेरेपी और उनका इलाज किया जाता है, ताकि वो वापस से एक हेल्दी और एक गुड वे ऑफ लाइफ जो है ना, एक सेहतमंद और एक जो रूटीन की जो एक अच्छी जिंदगी गुजारने का जो तरीका होता है, उसमें वो वापस आ सके, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ को इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया होता है, तो कर लिया होता है, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है किसी इंसान को एक हेल्दी लाइफ की तरफ वापस ले आना, एक अच्छी लाइफ की तरफ वापस ले आना, इसका मतलब है कि उसकी रिहैबिलिटेशन हुई है, ठीक है। जैसे कि इसको सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द फंड वाज आल्सो आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट फ्लड रिहैबिलिटेशन, कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली कि फंड मतलब आईएमएफ जो है वो ये हमसे जो सैलाब ज़दगान जो लोग हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जो जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जाहिर बात है वो अपने उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके जो भी बिलोंगिंग्स थी, जो भी पोजेशंस थी, वो सारी तबाह हो गई हैं, तो वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, खुले मैदान में बैठे हुए हैं, तो उनको वापस से ज़िंदगी की तरफ, एक हेल्दी, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ वापस लाने के किस तरह से लाएंगे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रिक्योर। प्रिक्योर का मतलब होता है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू obtain समथिंग, किसी चीज को हासिल करना। इसका मतलब है कि आपने उस चीज को प्रिक्योर किया है, कि आपने कहीं से डॉक्यूमेंट्स हासिल किए किसी चीज के बारे में, तो आप कहेंगे कि मैंने फलां ऑफिस से प्रिक्योर किए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वहां से हासिल किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था कि एंड वेयर पाकिस्तान वुड प्रिक्योर द फंड्स फॉर इट। अभी पीछे आईएमएफ ने क्वेश्चन किया ना कि आप फ्लड रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर पाकिस्तान वुड प्रोक्योर द फंड्स फॉर इट, के क्योंकि जाहिर बात है कि फ्लड जो जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनको वापस ज़िंदगी में लाने के लिए ज़ाहिर है फंड्स चाहिए, तो पाकिस्तान वो फंड्स जो है, वो पैसा जो है वो कहाँ से हासिल करेगा। एडिंग दैट इट वाज अनफेयर टू डू सो। एडिंग दैट का मतलब ये है कि इसहाक डार ने ये बात बताने के बाद ये बात ऐड की कि इट वाज अनफेयर टू डू सो, के मतलब ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि आईएमएफ हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डेफर। डेफर जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू डिले समथिंग। किसी चीज़ को डेफर करने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को डिले कर रहे हैं, जिस जिस टाइम पर या जिस तारीख पर कोई काम करना है, आप उससे लेट उसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर डेफरिंग, आप मौखर कर रहे हैं, इल्तवा में उस काम को डाल रहे हैं। एग्जाम्पल में समझ लें कि जैसे अगर खुदा जैसे कोई इंसान ने अपने घर का रेंट देना है या अपार्टमेंट का रेंट देना है, अब जाहिर बात है कि मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है, उसमें आपने उसको उसका रेंट देना होता है, लेकिन अगर आप उसको डिले कर दें, तो इसका मतलब है कि आप डेफरिंग कर रहे हैं, आप डेफर कर रहे हैं अपने रेंट को, ठीक है, उसको मौखर कर रहे हैं, उसको इल्तवा में डाल रहे हैं, आप लेट रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका सेंटेंस है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट पाकिस्तान वाज सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग डबलिंग द करंट डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी, ठीक है, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प, मतलब कि वो उम्मीद लगाए हुए, सीख का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ की जुस्तजू करना, उसकी उम्मीद लगाना, ठीक है। तो वो उम्मीद लगाई है उन्होंने, या वो जुस्तजू कर रहे हैं इस बात की कि उनको एक फाइनेंशियल हेल्प सऊदी अरेबिया से मिल जाए, और उसमें वो ये भी शामिल है कि डबलिंग द करंट डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी। डेफर्ड ऑयल पेमेंट होती है कि देखें, जब ऑयल खरीदा, उसकी जो पेमेंट है वो आपने जिस डेट पे आपको ऑयल रिसीव हुआ है वो उस डेट पे ना करें, कुछ अरसे के बाद उसकी पेमेंट करें, ठीक है। तो इसको डेफर्ड पेमेंट कहेंगे, ऐसी पेमेंट जो कि मौखर, मतलब कि कुछ अरसे के बाद दी गई। अब वो कह रहे हैं कि ये जो करंट डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी है ना, कि इस वक्त हमें जो फैसिलिटी दी हुई है कि हम सऊदी अरेबिया से जो ऑयल लेते हैं, हम उसकी पेमेंट कुछ अरसे के बाद करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जो अरसा है ना, उसको डबल कर दिया जाए, मतलब कि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए कि हम कुछ ज़्यादा अरसे के बाद जो है वो उसकी पेमेंट कर सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट इज एन इडियम एंड इट मीन्स द ओनली चॉइस दैट रिमेन्स आफ्टर ऑल अदर्स हैव बीन ट्राइड। देखिए, किसी सिचुएशन में आप जो ऑप्शंस ट्राई करते हैं ना, कि ये कर लें वो कर लें, सिचुएशन को हल करने के लिए ये कर लें या वो कर लें,
अगर सारी जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए, तो वो करने के बाद जो लास्ट आपके पास ऑप्शन रह जाते नहीं कि अब तो सिर्फ यही ऑप्शन है, अगर ये भी काम ना की तो फिर तो नहीं हो सकता ये मसला सॉल्व। तो आप वो जो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचती है ना, वो आपकी लास्ट रिजोर्ट है, ठीक है, उसको लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है कि ये बस आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, Mifta Ismail said the IMF was the lender of last resort, and when it came on board, other lenders like the World Bank and Asian Development Bank agreed to provide a country with loans. ठीक है, अब मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है ना वॉज द लेंडर, मतलब कि लेंडर वो होता है जो पैसे देता है, जो उधार पैसे देता है, ठीक है। तो आईएमएफ ऐसा लेंडर था जो कि हमारे पास लास्ट रिजोर्ट के तौर पर है, मतलब कि ये वो हमारी आखिरी ऑप्शन होता है, ठीक है। और जब वो पैसे देता है तो फिर बाकी भी जो लेंडर्स हैं, जो पैसे देने वाले लोग हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो फिर वो भी राजी हो जाते हैं पैसे देने के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है। तो आईएमएफ हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है, लास्ट रिजोर्ट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी असर्ट। असर्ट जो है ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टेट एन ओपिनियन और क्लेम अ राइट फोर्सफुली। असर्ट का मतलब ये होता है, असर्ट का, कि आप अपनी कोई ओपिनियन को बड़ा जोर देकर कहें कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे ही है, तो आप असर्ट कर रहे हैं, या आप अपना राइट क्लेम कर रहे हैं, ये मेरी चीज़ है, तो आप असर्ट कर रहे हैं अपने क्लेम को, ठीक है, कि ये मेरी ही है। तो जोर देकर किसी बात को कहने का मतलब ये है कि आप असर्ट कर रहे हैं उस बात को, ठीक है जी। इसका सेंटेंस ये है कि मिस्टर दास सेड दैट he was not concerned whether the IMF team arrived or not for the 9th review, ठीक है, कि IMF की टीम ने 9th रिव्यू के लिए पाकिस्तान उनकी टीम ने आना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि डार कह रहे हैं चूंकि वो टीम आई नहीं है, तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया इसहाक डार साहब से कि भाई आईएमएफ की टीम तो आई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमें फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने कहा कि आई एम नॉट कंसर्न, मतलब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये कंसर्न का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ का फर्क पड़े, और अगर आप ये कहें कि आई एम नॉट कंसर्न, इसका मतलब है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, कि वेदर आईएमएफ टीम अराइव्ड और नॉट फॉर द 9th रिव्यू, कि चाहे आईएमएफ की टीम आए या ना आए अपने 9th रिव्यू के लिए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असर्टिंग मतलब कि वो इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहे थे दैट आईएमएफ कुड नॉट डिक्टेट द गवर्नमेंट, कि वो ये इस बात पे बड़ा जोर दे रहे थे कि आईएमएफ गवर्नमेंट को ना डिक्टेट नहीं कर सकता है। डिक्टेट करना मतलब होता है कि कोई शख्स अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये करो और ये ना करो, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपको डिक्टेट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, मतलब वो हमें नहीं बता सकता कि हम क्या करें या हम क्या ना करें, हम अपने फैसले खुद करेंगे, विच इज़ नॉट द रियलिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी जेपर्डी। जेपर्डी इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ डेंजर और लॉस, कोई खतरा, जिस खतरे को या कोई नुकसान, उसको हम जेपर्डी कहते हैं, ठीक है, खतरे को या नुकसान को जेपर्डी बोला जाता है, ठीक है जी। और सेंटेंस इसका है कि मिस्टर इस्माइल सेड पाकिस्तान हैज गॉन बैक इनटू जेपर्डी एंड द सिचुएशन वोंट गेट बेटर अंटिल आईएमएफ कम्स ऑन द टेबल। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वापस से खतरे में चला गया है, मतलब डिफॉल्ट होने के खतरे में, एंड द सिचुएशन वोंट गेट बेटर, कि सिचुएशन जो है ना वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक जो है वो आईएमएफ जो है वो ऑन टेबल नहीं आता है, मतलब कि वो हमसे दोबारा से निगोशिएशन बातचीत शुरू नहीं करता है और हमें पैसे देने के लिए अग्री नहीं करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रीइटरेट। रीइटरेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स। किसी बात को अगर दोबारा से आप कह रहे हैं ना, और किसी को रिमाइंड कराने के लिए या किसी को मतलब कि कहने के लिए कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स होता है कि कोई बात बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हम उस बात को दोहराते हैं, ये जो दोहराना होता है ना, इसको रीइटरेट करना कहते हैं, ठीक है जी। इसका सेंटेंस है ही रीइटरेटेड दैट if the IMF didn't come, it will be very difficult to save ourselves from a default. He reiterated, ही का मतलब यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब है, कि उन्होंने दोबारा से इस बात को कहा या उन्होंने दोहराया कि that if the IMF didn't come, कि अगर IMF नहीं आया तो it will be very difficult to save ourselves from a default, कि हमारे लिए डिफॉल्ट से खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, यहाँ पर लेसन जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।